नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्या सुलझ गया राजस्थान का झगड़ा? गहलोत और पायलट में हुई दोस्ती। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने क्या कराई दोनों की दोस्ती। रोडवेज बस की लापरवाह ड्राइवर ने मासूम को लिया चपेट में। देलदर गांव में बारातियों ने किया ग्रामीणों पर हमला। दिल्ली में मीटिंग के बाद इस बड़े मुद्दे पर सचिन पायलट की चुप्पी से कांग्रेस चिंतित। सुलह के दावों पर उठे सवाल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में सियासी घटनाक्रम लगातार तेज हुए। गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो अदावत है वो कई बार खुलकर सामने भी आई है, बयानों में ये प्रदर्शित भी हुआ है। पर दिल्ली में जिस तरीके से बैठकों का दौर चला, तो ऐसे में बात ये सामने आ रही है कि क्या इन बैठकों के बाद सचिन और गहलोत का ये झगड़ा खत्म हो गया है, क्योंकि पिछले कई महीनों से चले आ रहे राजस्थान के सियासी झगड़े का अंत होता हुआ दिख रहा है। आज सोमवार की शाम से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठकें चल रही। कांग्रेस अध्यक्ष पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले, इसके बाद सचिन पायलट से मुलाकात हुई। इन बैठकों में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सभी मसले सुलझा लिए गए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों नेता मिलकर चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया है। हालांकि इस दौरान गहलोत और पायलट मीडिया से कुछ नहीं बोले। वहीं सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है कि इस बैठक में तय हुआ है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन प्रदेश संगठन में बदलाव किया जाएगा और संभावना है कि सचिन पायलट को संगठन में जिम्मेदारी दी जाए। अब खबर सिरोही से है, जहां पर रोडवेज बस के एक कर्मचारी की लापरवाही की वजह से एक मासूम की जिंदगी चली। रोडवेज बस के लापरवाह ड्राइवर ने मासूम को चपेट में ले लिया। लापरवाह बस चालक ने मासूम की जान ली। तेज गति और गंभीर लापरवाही पूर्वक बस चलाते हुए मासूम बच्चे को कुचला। मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। सिरोही शहर के अम्बेडकर सर्किल पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। सूचना पर कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। लापरवाह ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया है। जयपुर की कोटपुतली में जबरदस्त भिड़ंत की वजह से मोटरसाइकिल चालक संदीप मेघवाल व उसके साथी का एक्सीडेंट हो गया और गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया। तो संदीप मेघवाल को जयपुर रेफर किया गया है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बाइक सवार निवासी झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं। कोटपुतली पुलिस हेड कांस्टेबल छोटेलाल यादव व उनके साथी जवानों ने बीडीएम हॉस्पिटल कोटपुतली में उपचार के लिए भर्ती करवाया। तो वही देलदर गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर बारातियों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों पर हमला सरिये व छुरी से किया गया और हमले के साथ पथराव भी किया गया। देर रात को ये वारदात हुई, जिसमें आधा दर्जन ग्रामीण घायल हो गए। डीजे व बारातियों के बीच ये विवाद हुआ था। समझाइश के दौरान बारातियों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची सदर पुलिस घायलों को 108 एम्बुलेंस से लाया गया। चिकित्सालय घायलों को उपचार के लिए किया गया अन्यत्र रेफर। डूंगरपुर जिले से एक मामला सामने आया, जिसमें एक युवती को युवक भगाकर लेकर गया और उसके बाद युवती के परिजनों ने युवक के साथ मारपीट। तो डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा सर्कल के बरबदोनिया निवासी एक युवती को घर से भागकर शादी कर लेने से नाराज युवती के परिजनों ने दूल्हे के साथ कथित रूप से तलवार से हमला किया। तो वहीं जिससे घायल दूल्हे को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार खड़गदा निवासी चिराग पुत्र प्रभुलाल यादव के सिर में धारदार हथियार के वार घायल हो गया, जिसे पुलिस ने सागवाड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी देते हुए दुल्हन बरबोदनिया निवासी भाविका पुत्री कालूराम यादव ने बताया कि उसने करीब 2 माह पूर्व खड़गदा निवासी चिराग पुत्र प्रभुलाल यादव से कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिससे भाविका के परिवार वाले नाराज चले। परिजनों ने समाज के सामने विवाह कराने की बात को लेकर समझौते के तहत चिराग को 1,40,000 रूपये युवती के परिजनों को देना तय हुआ था, जिसमें से 1 लाख रूपये पूर्व में ही दे दिए थे। बाकी बचे 40,000 रूपये रविवार को ही दिए गए थे। सोमवार को भाविका की बहन दिव्यानी यादव की मांडव निवासी महेंद्र यादव के साथ शादी थी। समझौते के अनुसार एक ही मंडप में दोनों बहनों का विवाह करना तय हुआ था, जिसके तहत भाविका और चिराग की शादी के बाद गृह प्रवेश की रस्म को लेकर घर में ले जाने के बाद करीब 15 से 20 जनों ने चिराग और भाविका के साथ अचानक मार। भाविका ने बताया कि उसके पति पर तलवार से वार किए गए। मारपीट में चिराग को सिर में घाव हो गए और शरीर पर गंभीर चोटें आई। घटना की जानकारी मिलने पर ओबरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सागवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट।
बोलो। मेरा नाम भाविका यादव है, मेरे पति का नाम चिराग यादव है। हम दोनों ने पहले शादी कर ली थी। उसके बाद बावजूद भी हमारे घर वालों ने बोला कि नहीं शादी कराएंगे के बावजूद हमारा समझौता हुआ। फिर घर ले गए और उन्होंने 1 लाख तो पहले ले लिया और 40,000 कल ही दिए हमने और वो शादी हो गई। फिर उसके बाद अंदर ले गए और लड़के के साथ जो भी थे बाराती उनको बोला कि नहीं तुम बाहर चले जाओ, लड़की वाले रीति रिवाज करेंगे। वो यूँ करके अंदर आए और हमारी मारपीट की। मेरे पति को चिराग यादव को तलवार से मारा और मेरे पीठ से मारा और हमें जो बचाने हैं उनको भी मारा बेरहमी से। तो ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। कौन कौन के मारने वाले? एक का नाम है अंकित, निशा, राहुल, दीपेश, अशोक, नीलेश, कालू, संतोष, बहुत सारे लोग हैं। नाम भी नहीं आते, मैं जानती भी नहीं। और फैमिली के और रिश्तेदार बहुत थे, उन्होंने हमें दोनों को मिलकर मारा। कमरे में हम दोनों थे और वो सारे लोग थे। फिर ये बचाने हमारे, हम चिल्लाए तो ये बचाने तो उनको भी लगे और हमको भी मारा और हम वहाँ से भाग के चले आए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे घर वालों को फांसी होनी चाहिए। घर से बाहर उनको तो जेल में से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। आपके परिवार वाले थे वो? हाँ, मेरे परिवार वाले। उन्होंने बोला, प्यार से बोला कि हम शादी कराएंगे, कुछ नहीं करेंगे ये करके पहले तो बुला दिया तो फोन करके। फिर उसके बाद शादी हो गई, अंदर ले जाके मारा हमें। और मैं कहना चाहती हूँ तो ऐसे लोग को तो मारना ही चाहिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और समाचारों के। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9130189111 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान में एक और जहां कांग्रेस की कलह थमती दिख रही है तो वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट के अल्टीमेटम को लेकर भी सवालों का दौर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल, सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच बैठक हुई। इस बैठक के बाद वेणुगोपाल ने मीडिया को जानकारी दी कि पार्टी एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि दोनों नेताओं के बीच समझौते का आधार। उधर सुलह समझौते और उसके प्रस्ताव पर चर्चा के बीच फिलहाल 30 मई यानी मंगलवार की चर्चा जोरों पर। दरअसल इस बैठक से कुछ दिन पहले सचिन पायलट के राज्य की गहलोत सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर उनकी मांगों जैसे वसुंधरा सरकार के दौरान हुए कथित घोटालों की जांच, मौजूदा सरकार के दौरान पेपर लीक मामले पर अगर पारदर्शी तरीके से जांच शुरू नहीं हुई तो वो आंदोलन जारी रखेंगे। हालांकि उनके अल्टीमेटम वाले दिन से एक दिन पहले सोमवार को दिल्ली में बैठक हुई, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि सचिन पायलट का उनके आंदोलन के प्रति क्या रुख है।
राजस्थान में आने वाले 24 घंटे बेहद खतरनाक बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि वहां पर बारिश और आंधी का दौर थमने का नाम है, तो वहीं आज भी इसी तरीके से बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिला। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में शनिवार देर रात से रविवार तक बारिश और हवाओं का दौर। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, धौलपुर और दौसा सहित कई जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। आंधी तूफान के कारण झुंझुनू में एक किसान की मौत हो गई। यहाँ किसान एक कच्चे घर में सो रहा था, घर पर लगी लोहे की टीन शेड तूफान में उड़कर किसान पर गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। धौलपुर जिले में बिजली का तार गिरने से 2 तेंदुओं की मौत हुई। धौलपुर जिले के जारोली गांव के जंगल में बिजली गिरने से 2 तेंदुओं की मौत की पुष्टि वन निरीक्षक अमरलाल मीणा ने की। उन्होंने बताया कि शनिवार देर रात तेज तूफान के बीच बिजली का तार गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक नर व एक मादा तेंदुए की मौत हुई। जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात 2 बजे बाद और रविवार सुबह जल्दी 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। जोधपुर जिले में हुई बारिश से खेतों में पानी भर। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र कोटड़ा के बक्सा सड़ा गांव में एक युवक ने चरित्र पर शंका के चलते अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर। युवक को रस्सी लेकर भागते देख परिजनों ने जब उसका पीछा किया तो घटना का खुलासा हुआ। युवक हत्या के बाद अपनी पत्नी के शव को पेड़ से टांगने की फिराक में ताकि लग सके उसने आत्महत्या की है। घटना की सूचना पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हत्या का आरोपी पति फरार हो गया है और उसकी तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बक्सा सड़ा निवासी राजू उर्फ राजिया पुत्र उदा पारगी अपनी 25 वर्षीय पत्नी मेवा देवी के चरित्र पर शंका करता था। शुक्रवार को वो पीहर गई थी, शनिवार को उसे लेने के लिए वो ससुराल गया था। इस बीच जंगल से गुजरते समय उसने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए वो अपने घर से रस्सी लेने पहुंचे, जहां से रस्सी लेकर चुपचाप निकल रहा था कि परिजनों ने उसे देख लिया। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्या सुलझ गया राजस्थान का झगड़ा? गहलोत और पायलट में हुई दोस्ती। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने क्या कराई दोनों की दोस्ती। रोडवेज बस की लापरवाह ड्राइवर ने मासूम को लिया चपेट में। देलदर गांव में बारातियों ने किया ग्रामीणों पर हमला। दिल्ली में मीटिंग के बाद इस बड़े मुद्दे पर सचिन पायलट की चुप्पी से कांग्रेस चिंतित। सुलह के दावों पर उठे सवाल। केपी न्यूज की राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।